हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एचपी क्लासेज। तो हम बात कर रहे थे कि इसकी त्रिवी में ज्यामिति की, उसमें हमने कल क्या पढ़ा। कल हमने 11.3 की जितनी भी बेसिक चीजें थी, 11.3 के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें जितने फॉर्मूलों की और जितने कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी वो हमने कल सारी चीजें पढ़ ली। तो आज की वीडियो देखने से पहले आपको इससे पहले वाली वीडियो यानी कि वो जितने भी फॉर्मूले हैं और जितने भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताए हैं वो सारी चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए, तभी आप क्या कर पाओगे, आगे इन क्वेश्चनों को हल कर पाओगे। तो आज हम 11.3 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन क्या है। पहले क्वेश्चन में इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिटरमाइन द डायरेक्शन कोसाइन डिटरमाइन द डायरेक्शन कोसाइन of the normal to the plane and distance from the origin. क्या करना हमें, डिटरमाइन द डायरेक्शन कोसाइन, यानी कि हमें एक तो डायरेक्शन कोसाइन याद करनी है ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन, इनके अभिलंब के समतल की हमें क्या निकालनी है, डायरेक्शन कोसाइन, और क्या निकालनी है, ओरिजिन यानी कि मूल बिंदु से डिस्टेंस निकालनी है, मूल बिंदु से दूरी निकालनी है। तो पहला हमें क्या दे रखा है, z बराबर 2 दे रखा है, हमें क्या दे रखा है, z बराबर 2। तो सबसे पहले हमें इसे ax प्लस समतल का समीकरण क्या होता है, ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0। तो इसको हम बदल देंगे, किसमें z बराबर 2 दे रखा है ना हमको, तो इसको हम बदल सकते हैं 0x प्लस 0.y प्लस 0.1.z बराबर 2। ये क्या हो गया, हमारा समतल का समीकरण हो गया। अब इसकी डायरेक्शन रेशियो क्या होगी, इसकी डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल वेक्टर, अभिलंब का सदिश है उसकी डायरेक्शन रेशियो क्या होगी, 0 0 1, x का कोएफिशिएंट 0, y का कोएफिशिएंट 0, z का कोएफिशिएंट 1। अब क्या होगी, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ नॉर्मल वेक्टर, तो क्या होगी 0 अपॉन अंडर रूट 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 0 अपॉन अंडर रूट 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और 1 अपॉन अंडर रूट 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगी हमारी डायरेक्शन कोसाइन 0 0 और 1, ये क्या हो जाएगी हमारी डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगी, क्या हो जाएगी, डायरेक्शन कोसाइन। अब निकालनी है हमें डिस्टेंस, तो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन कैसे निकालेंगे, बराबर में क्या दे रखा हमें 2, जो बराबर में दे रखा है उसके अपॉन में ये 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो क्या आएगा हमारा 2 आएगा। तो इसी प्रकार से हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन थे उसमें भी हमें सबसे पहले क्या निकालनी है, डायरेक्शन रेशियो निकालने हैं। फिर इसी प्रकार से जो ये क्वेश्चन किया उसके बाद डायरेक्शन क्वेश्चन निकालने और हमें डिस्टेंस निकालनी है। तो आप आगे के क्वेश्चन भी सेम टू सेम इसी प्रकार से हो जाएंगे। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्या देखा क्वेश्चन नंबर सेकंड, हमें क्वेश्चन नंबर सेकंड में d बराबर दे रखा है 7 और a वेक्टर बराबर दे रखा है हमें, a वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप, और हमें क्या निकालना है, समीकरण निकालना है। किसका, वेक्टर फॉर्म में क्या निकालना है, हमें समीकरण निकालना है। तो समीकरण क्या होता है, जब हमें डी दे रखा हो, ए वेक्टर दे रखा हो, तो आर वेक्टर डॉट एन कैप बराबर डी होता है। तो समीकरण निकालते हैं, तो एन कैप निकालेंगे सबसे पहले। एन कैप क्या होता है, एन कैप बराबर ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप अपॉन इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर
तो 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप अपॉन क्या आएगा इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड आएगा हमारा √70। तो हमारा क्या होती है समीकरण, इक्वेशन क्या होती है हमारी, आर वेक्टर डॉट एन कैप बराबर डी, क्या होती है आर वेक्टर डॉट एन कैप बराबर डी। तो आर वेक्टर एन कैप क्या है 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप अपॉन √70 बराबर क्या है 7 है। तो ये क्या हो गया हमारी इक्वेशन हो गई। जब हमें डी और ए वेक्टर दे रखा हो तो हमें इक्वेशन लगा के क्या करते हैं आगे हल करते हैं। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो ये बहुत ही सिंपल सवाल है। इन सवालों को करने के लिए हमें क्या होने चाहिए, सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या देखा, क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग प्लेन्स। फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन। तो पहला दे रखा हमें क्या है, पहला आर वेक्टर डॉट आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप बराबर क्या दे रखा है हमें, बराबर 1 दे रखा है। तो इसको हमें किस फॉर्म पर ये क्या है हमारी वेक्टर, मैंने बताया था इक्वेशन दो प्रकार की होती है, वेक्टर फॉर्म में होती है एक तो, और एक होती है कार्टेशियन फॉर्म में, यानी कि एक सदिश रूप में और एक कार्तीय रूप में। तो ये हमें ये क्या वेक्टर लग रहा है, तो इसलिए कौन सी फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म में। अब इसे किसे परिवर्तित करना हमें, कार्टेशियन फॉर्म में। तो हम जानते हैं आर वेक्टर बराबर क्या होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप होता है, डॉट आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप बराबर 1। अब क्या करेंगे, आई कैप को आई कैप से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एक्स आई कैप डॉट 1 आई कैप, क्या बचा एक्स प्लस बाई जे कैप 1 जे कैप क्या हो जाएगा बाई, और जेड के कैप माइनस के कैप क्या हो जाएगा माइनस जेड बराबर 1। एक्स प्लस बाई माइनस जेड बराबर क्या दे रखा है, बराबर हमें ये 2 है, सॉरी बराबर 2 दे रखा है। इसी प्रकार से जो अगला सवाल है वो भी इस प्रकार से हो जाएगा हमारा। जैसे अगला सवाल क्या दे रखा है हमें, आर वेक्टर डॉट 2i कैप प्लस 3j कैप 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप बराबर 1, 4k कैप बराबर 1। तो आर वेक्टर की जगह लिख देंगे एक्स आई कैप प्लस बाई जे कैप प्लस जेड के कैप डॉट 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप बराबर 1। तो एक्स आई कैप को 2i कैप से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा 2x प्लस 3y माइनस 4z बराबर 1। ये क्या आ गई हमारी इक्वेशन की इक्वेशन आ गई हमारी किसमें, वेक्टर वो कार्टेशियन रूप में। तो वेक्टर फॉर्म से हमने कार्टेशियन फॉर्म बदल दिया। इसी प्रकार जो आगे के सवाल होंगे वो भी क्या होंगे, इसी प्रकार से होंगे। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे हमें क्या निकालना है, फुट पॉइंट निकालना, फुट पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 4 क्या देखा, क्वेश्चन नंबर 4 इन दी फॉलोइंग केसेस, इन दी फॉलोइंग केसेस फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट, find the coordinate of the foot to the perpendicular drawn from the origin, यानी कि इन दी फॉलोइंग केसेस फाइंड था, हमें क्या निकालनी है, जो फुट पॉइंट है उसके क्या निकालने, कोऑर्डिनेट निकालने हैं, और जो किस पर है, ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन, जो ओरिजिन से क्या है परपेंडिकुलर है, यानी कि ये क्या है कोई समतल है हमारा, ठीक है, और ये क्या है कोई परपेंडिकुलर है, ये हो गया हमारा O, ये हो गया M, और ये क्या हमारा मूल बिंदु से क्या है इस पर लंब डल रहा है, किस पर, समतल पर। और हमें क्या याद करना है, ये याद करना है, यानी कि मान लीजिए ये x, y, z, हमें ये x, y, z की क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करनी है हमें, x, y, z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सॉल्यूशन, लेट m बी द
फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, ये हमने मान लिया कि ये परपेंडिकुलर का क्या है, एम क्या है, फुट है, तो ये हमने एम पॉइंट दे दिया इसको, ठीक है। अब आगे क्या करते हैं, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें इक्वेशन दे रखी है, इसमें पहली इक्वेशन क्या दे रखी है हमें, क्या है इक्वेशन हमें, 2x प्लस 3y प्लस 4z, 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 12 बराबर 0, -12 बराबर 0, ये क्या दे रखी है हमें, इक्वेशन दे रखी है, क्या दे रखी है हमें, ये इक्वेशन दे रखी है। तो हम निकालते हैं सबसे पहले गिवन इक्वेशन ऑफ दी, ये हो गई परपेंडिकुलर हो गया हमारा, गिवन इक्वेशन ऑफ द प्लेन, प्लेन की क्या इक्वेशन दे रखी है हमें, 2x, ये हिंदी है, ये आपको लिखनी पड़ेगी, 4y प्लस 3y प्लस 4z माइनस 12 बराबर 0। अब क्या निकालेंगे, इसके डायरेक्ट सम रेशो निकालेंगे। आप एक एक पहले फुल क्वेश्चन को आप हल होते हुए देखिए, फिर लास्ट में जब हल हो जाएगा तो मैं आपको एक एक स्टेप बताऊंगा कि कौन सी स्टेप कहाँ से आई। अभी आपको ये थोड़ा कठिन लग रहा होगा, लेकिन पहले आप इस क्वेश्चन को आप सिर्फ देखिए, बात अभी तो सिर्फ आप इसको देखना, फिर मैं आपको एक एक स्टेप बताऊंगा कि कौन सी स्टेप हमने क्यों लिखी और ये कहाँ से आई। आगे करते हैं, मतलब हमने क्या कर दिया, अब निकालते हैं डायरेक्शन रेशियो ऑफ द प्लेन फर्स्ट, इसको हमने प्लेन फर्स्ट नंबर डाल दिया, क्या डाल दिया, प्लेन फर्स्ट, डायरेक्शन रेशियो ऑफ प्लेन फर्स्ट। तो डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, इसके कोएफिशिएंट क्या है 2, इसका कोएफिशिएंट क्या है 3, इसका कोएफिशिएंट क्या है 4, तो ये क्या हो गए 2 3 4 क्या हो गए, इसके डायरेक्शन कोएफिशिएंट हो गए, क्या हो गए इसके डायरेक्शन रेशियो हो गए। डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं, नंबर होते हैं, क्या होते हैं, नंबर होते हैं। तो एस का कोएफिशिएंट 2, वाई का कोएफिशिएंट 3 और जेड का कोएफिशिएंट क्या मान लिया हमने 4, मान लिया ये है, ये क्या है 4। अब हमें क्या निकालना है, जैसे कि ये क्या है हमारी, ये लाइन है, तो लाइन की इक्वेशन क्या होती है, x माइनस x1 अपॉन ए बराबर y माइनस y1 अपॉन बी और z माइनस z1 अपॉन सी, ये क्या है, लाइन की इक्वेशन है। और ये प्लेन की इक्वेशन क्या है कि हमें 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 12 बराबर 0, ठीक है। और ये क्या है, इस पर परपेंडिकुलर है, क्या है, ये जो लाइन है ये समतल पर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो सिंस अब ये लाइन इस पर परपेंडिकुलर है, तो जो इसके डायरेक्शन रेशियो है वो ही इसके डायरेक्शन रेशियो होंगे, यानी कि एबीसी का मान क्या होगा, 2 3 4 होगा, क्या होगा, एबीसी का मान 2 3 4। तो सिंस लाइन ओएम परपेंडिकुलर इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या होंगे इसके डायरेक्शन रेशियो 2 3 4, क्या होंगे डायरेक्शन रेशियो 2 3 4, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ओएम। तो इसके डायरेक्शन रेशियो निकालने हैं। अब हमें क्या निकालनी है, इक्वेशन निकालनी है, क्या निकालनी है हमें, इक्वेशन निकालनी है, यानी कि एक्स वाई जेड के हमें क्या निकालनी है, मान निकालनी है, इक्वेशन निकालनी है। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ ओएम, लेट इक्वेशन ऑफ ओएम क्या होती है, हम ओएम की इक्वेशन क्या है, x माइनस x1 अपॉन ए बराबर y माइनस y1 अपॉन बी बराबर z माइनस z1 अपॉन सी। तो इसमें क्या है हमारे x1 y1 z1 क्या है, 0,0,0 है, क्योंकि ये कहाँ यहाँ से शुरुआत हुई थी ना इस लाइन की, तो जिस लाइन से वो गुजरती है वो क्या होते हैं, x1 y1 z1 का मान क्या होगा, 0,0,0। और ए बी सी क्या है यहाँ पर डायरेक्शन रेशियो, तो डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे 2 3 4, क्योंकि ये इस पर परपेंडिकुलर है तो इसके डायरेक्शन जो रेशियो होंगे वो इसके होंगे। तो क्या हो जाएगी हमारी x माइनस x1 का मान 0 अपॉन ए का मान क्या है 2 बराबर y माइनस 0 अपॉन 3 और z माइनस 0 अपॉन 4। और इसको क्या मान लिया हमने, बराबर में क्या मान लिया, इसको लैम्डा मान लिया, क्या मान लिया, बराबर में लैम्डा मान लिया। तो क्या मान निकला हमारा x बराबर 2 लैम्डा, y बराबर 3 लैम्डा और 4 बराबर और z बराबर 4 लैम्डा, क्या निकला, z बराबर 4 लैम्डा। अब करते हैं आगे, अब कुछ नहीं किया, अब हमारे पास किसकी वैल्यू हो जाएगी, लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी, किसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी। तो लैम्डा की वैल्यू आने पर हम लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, तो हमारे किसके मान आ जाएंगे, एक्स वाई और जेड के मान आ जाएंगे, किसके मान आ जाएंगे, एक्स वाई और जेड के मान आ जाएंगे।
तो हमने एक्स लैम्बडा के रूप में लिख दिया। अब लैम्बडा को कहाँ पर रख देंगे, इस पर रख देंगे। तो 2 इंटू इक्वेशन 1 में रख देंगे लैम्बडा एक्स वाई जेड का मान 2 इंटू 2 लैम्बडा प्लस 3 इंटू 3 लैम्बडा और 4 इंटू 4 लैम्बडा माइनस 12 बराबर 0। क्या है, माइनस 12 बराबर 0। तो ये यहाँ से लैम्बडा बराबर क्या आएगा हमारा, लैम्बडा बराबर मान आएगा 12/29। ये लैम्बडा का मान आ गया। अब यहाँ से लैम्बडा का मान रख देंगे तो एक्स वाई जेड का मान आ जाएगा। तो एक्स बराबर 2 इंटू यानी कि 2 इंटू 12/29, वाई बराबर 3 इंटू 12/29 और जेड बराबर 4 इंटू 12/29। 29 और 48/29। ये क्या आ गए, एक्स वाई जेड का मान आ गए। तो ये क्या है, हमारे फुट पॉइंट हो गए। अब दोबारा अब मैं आपको एक एक चीज को समझाता हूँ कि कैसे क्या हुआ। ये हमारा कोई प्लेन है, ठीक है। इस प्लेन पर कोई ये जो लाइन है वो क्या है, लाइन ये क्या है, इस पर परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहले हमें ये इक्वेशन दे रखी है और ये हमें ओरिजिन से ये लाइन आ रही है, ये हमें भी दे रखा है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि लाइन की इक्वेशन क्या होती है, x माइनस x1 अपॉन a बराबर y माइनस y1 अपॉन b बराबर z माइनस z अपॉन c। और हमें ज्ञात क्या करना, फाइंड क्या करना है कि फुट पॉइंट ज्ञात करना है, x1 x y और z का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि इसकी इक्वेशन क्या होती है, x माइनस x1 अपॉन a y माइनस y1 अपॉन b और z माइनस z अपॉन c। लाइन की इक्वेशन हम इससे पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम इसके जो, अब ये लाइन है क्या है, इस समतल पर क्या है, परपेंडिकुलर। तो इसके जो डायरेक्शन रेशियो होंगे वही क्या होंगे, इसके डायरेक्शन रेशियो होंगे। तो ओ एम के डायरेक्शन रेशियो क्या हुए, 2 3 और 4 हो गए, ठीक है। अब हम इक्वेशन में, इस इक्वेशन में इनको रख देंगे। तो x माइनस x1 y1 z1 का मान क्या है, 0, 0, 0 और ए बी सी का मान निकाल लिया हमने 2 3 4, क्योंकि डायरेक्शन रेशियो क्या है, जो समतल के डायरेक्शन रेशियो होंगे वही क्या होंगे, उसके होंगे। तो ये निकाल लिया, इसको बराबर क्या रख लिया, लैम्बडा रख लिया। तो x बराबर 2 लैम्बडा, y बराबर 3 लैम्बडा, z बराबर 4 लैम्बडा हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस x बराबर 2 लैम्बडा, y बराबर 3 लैम्बडा, z बराबर 4 लैम्बडा का रख देंगे, इक्वेशन 1 में रख देंगे। तो इक्वेशन 1 में रखने पर हमारे पास किसका मान आ जाएगा, लैम्बडा का मान आ जाएगा। अब लैम्बडा का मान, ये जो हमने x y z का मान x y z के मान में रख देंगे तो हमारे पास किसका प्राप्त हो जाएगा, x y z का मान प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऐसे क्वेश्चन हमारे ज्यादातर 6 नंबर में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कुछ नहीं किया हमने, फुट पॉइंट निकालना। फुट पॉइंट कैसे निकालेंगे, इसके लाइन के इक्वेशन जानते हैं, इसके डायरेक्शन रेशियो वो होंगे बराबर लैम्बडा मान लिया। लैम्बडा को हमने इक्वेशन 1 में रख दिया और हमारे पास इसके सारे एक्स वाई जेड के मान आ गए। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा हमें, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन्स। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन्स। कार्टेशियन यानी कि हमें कार्तीय रूप में और वेक्टर रूप में क्या निकालनी है, इक्वेशन निकालनी है। तो एक क्या दे रखा हमें, that passes the point that passes the point 1 0 minus 2 1 0 minus 2 किससे पास हो रहा है, ये पॉइंट 1 0 minus 2 से तो पास हो रहा है। और नॉर्मल टू द प्लेन एंड नॉर्मल टू दी प्लेन क्या है, आई कैप प्लस जे कैप, आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। यानी कि हमें क्या है, एक फाइंड द वेक्टर एंड कोऑर्डिनेट इक्वेशन ऑफ द प्लेन। प्लेन की हमें सदिश रूप में और कार्तीय रूप में क्या निकालनी है, इक्वेशन निकालनी है। क्या निकालनी है हमें, सदिश और कार्तीय रूप में इक्वेशन निकालनी है। जो किससे, जो 1 0 minus 2 से तो क्या हो रहा है, पास हो रहा है। एंड नॉर्मल टू दी प्लेन,
और समतल के अभिलंब का क्या दे रखा हमें समीकरण आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप ये हमें दे रखा है। अब कैसे निकालते हैं हम इन वेक्टर फॉर्म में सॉल्यूशन, पहले क्या निकालेंगे सदिश रूप में इन वेक्टर फॉर्म में। तो हम क्या जानते हैं इन वेक्टर फॉर्म में हम इक्वेशन क्या होती है हमारी आर वेक्टर डॉट ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर बराबर 0, आर वेक्टर डॉट ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर बराबर क्या होती है 0 होती है। तो ए वेक्टर का मान दे रखा है ये रहा और एन वेक्टर का मान ये रहा। तो आर वेक्टर डॉट आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, एन वेक्टर का मान क्या है, एन वेक्टर क्या होता है अभिलंब होता है, क्या होता है नॉर्मल वेक्टर होता है। नॉर्मल वेक्टर क्या देखा हमें ये रहा आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, ये क्या हो गया हमारा किस में हो गया ये आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, ये 1 0। ए वेक्टर क्या होगा ए वेक्टर आई कैप प्लस 0 जे कैप और माइनस 2 के कैप। तो ये क्या हो गया आर वेक्टर डॉट आई कैप माइनस 2 के कैप डॉट आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। ए वेक्टर तो ये रहा ये पॉइंट और बी वेक्टर एन वेक्टर क्या रहा ये रहा। एन वेक्टर क्या होता है नॉर्मल वेक्टर होता है। ए वेक्टर जिस पॉइंट से वो क्या होती है प्लेन गुजरता है वो होता है ए वेक्टर। तो ये तो हो गया हमारा किस में होगा ये वेक्टर फॉर्म में। अब देखते हैं कार्टेशियन फॉर्म में इन कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है कार्टेशियन फॉर्म का इक्वेशन ए एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी वाई माइनस वाई वन प्लस सी जेड माइनस जेड वन इक्वल टू 0। क्या होती है एक्स माइनस एक्स वन बी वाई वन प्लस सी जेड माइनस जेड वन। तो एक्स वन वाई वन जेड वन का मान क्या है 1 0 माइनस 2। ए बी सी का मान क्या है 1 1 1 माइनस 1। तो 1 एक्स माइनस 1 प्लस 1 वाई माइनस 0 प्लस माइनस 1 जेड माइनस प्लस 2 बराबर 0। तो x माइनस 1 प्लस वाई माइनस जेड माइनस 2 बराबर 0। एक्स प्लस वाई माइनस जेड बराबर क्या जाएगा 3 आ जाएगा। x प्लस वाई माइनस जेड बराबर क्या है 3 है। ये किस में हो गई हमारी इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन हो गई। कुछ नहीं किया हमें ए वेक्टर का मान दे रखा है एन वेक्टर का मान दे रखा है ये निकाल दिया। कार्टेशियन फॉर्म में x1 y1 z1 का मान ये रहा और ए बी सी यानी कि इसका कोफिशिएंट 1 इसका कोफिशिएंट 1 और इसका कोफिशिएंट -1। तो ये क्या हो गया हमारा ए बी सी का मान हो गया और हमने इसमें फॉर्मूले में लगा दिया। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन है उनको हल करने के लिए हमें क्या याद होना चाहिए, हमें जितने भी फॉर्मूले मैंने आपको लिखाए हैं इससे जो पहले वाली वीडियो उसको आप जरूर देखिए तभी आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या देखा है क्वेश्चन नंबर 6 हमें फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन्स दैट पासेस थ्रू 3 पॉइंट्स। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन passes through the 3 points यानी कि हमें उस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन passes through the 3 points जो 3 पॉइंट से गुजरे। कौन कौन से पॉइंट है, पहला क्या है हमारा 1 1 माइनस 1, दूसरा क्या है 6 4 माइनस 5, और तीसरा क्या है -4 -2 3, -4 -2 और 3। तो हम इसका फॉर्मूला जानते हैं x माइनस सॉल्यूशन x माइनस x1 y माइनस y1 और z माइनस z1। ठीक है, फिर क्या होता है x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 और z3 माइनस z1 बराबर क्या है 0 है। तो x माइनस x1 तो x माइनस 1 y माइनस 1 और z प्लस 1, x2 माइनस x1 6 माइनस 1 5, x3 माइनस x1
-4 -6 यानी कि -10, x3 -x1 तो -4 -1 यानी कि -5, y2 -y1 4 -1 3, y3 -1 -2 और -1 यानी कि -3, z2 -z1 -5 और +1 यानी कि -4 और 3 + 1 यानी कि 4। ये क्या हो गए हमारे इक्वेशन हो गए। अब देखते हैं सॉल्व करते हैं। x प्लस माइनस प्लस x -1 इसको हटा दिया तो 4 × 3 12 -12 माइनस y -1 इसको हटा दिया तो 20 -20 प्लस z प्लस 1 ये क्या इसको इस थर्ड कॉलम में फर्स्ट रो हटा दिया तो -15 और -15 और +15 ये क्या प्राप्त हो जाएगा हमें यहाँ से 0 प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा हमें 0 प्राप्त हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास से 3 पॉइंट का आंसर प्राप्त हो गया कि जब कोई प्लान 3 पॉइंट से गुजरे तो हम इस प्रकार से इसको निकालते हैं। तो हमारा ये 6 क्वेश्चन हो गया। अब करते हैं हम नेक्स्ट सवाल। जब कभी भी कोई प्लान 3 पॉइंट से गुजरे तो हम ये इसमें एक फॉर्मूला लगाते हैं और क्वेश्चन को हल कर देते हैं। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्या है? फाइंड द इंटरसेप्ट कट ऑफ बाय द प्लेन। फाइंड द इंटरसेप्ट कट ऑफ बाय द प्लेन। क्या देखिए हमें इक्वेशन 2x प्लस y माइनस z बराबर 5 इक्वेशन दे रखी है और हमें क्या निकालनी है? अंतः खंड जो इसमें इंटरसेप्ट किए है वो पॉइंट निकालनी है हमें। यानी कि जैसे हमें इसका इंटरसेप्ट फॉर्मूला क्या होता है? x/a प्लस y/b प्लस z/c बराबर 1। हमें क्या निकालना है इसमें? abc का मान निकालना है। क्या निकालना है इसमें? abc का मान निकालना है। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस जो हमें इक्वेशन दे रखी है इस इक्वेशन को हमें x/a प्लस y/b प्लस z/c बराबर 1 में परिवर्तित करेंगे। तो 2x प्लस y माइनस z बराबर 5। इधर क्या है? 1 है तो 5 का कर देंगे भाग दे देंगे। तो 2x/5 प्लस y/5 माइनस z/5 बराबर 1। अब यहाँ पर क्या है? x y z का गुणांक क्या है? 1 है। क्या है गुणांक? 1। तो x/5/2 प्लस y/5 माइनस z/5 बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है हमारा कॉपी? क्या है हमारा यहाँ से abc का मान क्या है हमारा? a का मान क्या है? 5/2 और b का मान क्या है? 5 है और c का मान क्या है? -। अब यहाँ पर क्या है? z क्या है? प्लस है तो ये प्लस आ जाएगा, माइनस को हमने लगा देंगे। तो z बराबर क्या? c बराबर क्या हो गया? -5 हो गया। यानी कि क्या हो गया हमारे इंटरसेप्ट? क्या हो गया? अंतःखंड कौन कौन से हो गए? abc का मान 5/2 5 और -5। ये कैसे निकाले हमने? ये हमारी इक्वेशन दे रखी है। सबसे पहले हम इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है? x/a प्लस y/b प्लस z/c में इसको परिवर्तित कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या है? 1 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर क्या है? 1। तो 5 को भाग दे देंगे सब में। फिर उसके बाद में क्या है? यहाँ पर x y z का गुणांक क्या है? 1 है। तो 1 बनाने के लिए क्या कर देंगे? 2 को नीचे पहुंचा देंगे। यहाँ पर y गुणांक 1 है और यहाँ पर क्या है? प्लस है, यहाँ पर क्या है? प्लस। तो यहाँ पर प्लस बनाने के लिए क्या माइनस को पहुंचा देंगे नीचे। यहाँ पर क्या लगा देंगे? हम प्लस लगा देंगे। तो ये हमारे क्या आ गई? इंटरसेप्ट फॉर्म में परिवर्तित हो गई। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन with intercept 3 on the y-axis
एंड पैरेलल टू जेड एक्स प्लेन एंड पैरेलल टू जेड ओ एक्स प्लेन, यानी कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, हमें एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो इंटरसेप्ट करती है 3 बाई एक्सिस पर 3 इंटरसेप्ट करती है, और क्या है ये जेड ओ एक्स प्लेन के क्या है समांतर है, यानी कि ये क्या है वाई एक्स पर 3 इंटरसेप्ट करती है, यानी कि 0 3 0, ठीक है। ये क्या है दूरी 3, और ये किसके समांतर है, ये जेड ओ एक्स के क्या है समांतर है, यानी कि जेड ओ एक्स, यानी कि यहाँ पर y बराबर क्या दे रखा है 0 दे रखा है, क्या दे रखा है y बराबर हमारे पास 0 दे रखा है। तो अब करते हैं क्वेश्चन सॉल्यूशन। पॉइंट क्या दे रखे हैं हमें, पॉइंट दे रखे हैं, क्या होगा पॉइंट हमारे 0 3 0, ये 0 3 0 है क्योंकि y एक्स पर क्या है हमें 3 दूरी पर काट रहा है, क्या है 3 दूरी पर, यानी कि क्या है ये दूरी 3 है, और ये हमारे पॉइंट क्या हो गए 0 3 0 हो गए। अब हमने निकालने है डायरेक्शन रेशियो ऑफ जेड ओ एक्स, डायरेक्शन रेशियो ऑफ जेड ओ एक्स। अब हमें यहाँ पर क्या है बाई जेड ओ एक्स, यानी कि यहाँ पर कहीं भी बाई नहीं है तो बाई बराबर क्या होगा 0, तो इसे हम करते हैं इक्वेशन 1 की तरह, मैं इसे लिख सकता हूँ 0 एक्स प्लस 0 वाई 1 वाई प्लस 0 जेड बराबर 0। तो क्या हो गई हमारे यहाँ से डायरेक्शन रेशियो क्या हो गई 0 1 0, क्या हो गई डायरेक्शन रेशियो जेड ओ एक्स के 0 1 0, तो ये हमारे डायरेक्शन रेशियो हो गए। अब निकालनी हमें डायरेक्शन रेशियो ऑफ प्लेन, डायरेक्शन रेशियो ऑफ प्लेन वी हैव टू फाइंड, तो उसके क्या हो गए डायरेक्शन रेशियो 0 1 0 हो गए, क्या हो गए 0 1 0 हो गए। अब ये क्या हो गया हमारे a, b, c के मान हो गए। अब हमें निकालनी है इक्वेशन, क्या निकालनी है हमें इक्वेशन, तो इक्वेशन क्या होती है a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 बराबर क्या है 0 है, बराबर क्या है 0। तो a का मान क्या है 0, x माइनस x1 क्या है 0 0, ये x1 y1 z1 का मान है, x1 y1 ये z1 का मान, ये क्या है abc का मान, प्लस 1 y माइनस 3 प्लस c क्या है 0 z माइनस 0, ये क्या प्राप्त हुआ हमें y माइनस 3 बराबर 0, y बराबर क्या प्राप्त हुआ हमें इक्वेशन में 3 प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ इक्वेशन में y बराबर 3 प्राप्त हुआ। कुछ नहीं चाहिए y अक्ष पर y अक्ष पर ये क्या है हमारे कोऑर्डिनेट क्या रखे हैं 0 3 0 दे रखे हैं, ठीक है, क्योंकि ये y अक्ष पर काटता है, और पैरेलल टू जेड ओ एक्स, और जेड ओ एक्स के क्या है पैरेलल है, यानी कि जेड ओ एक्स यहाँ पर कहीं भी y नहीं है तो y बराबर क्या हो गया 0 हो गया। हमने इक्वेशन 1 की तरह क्या निकाल लिया, इसके डायरेक्शन रेशियो निकाल लिए 0.x प्लस ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड के रूप में लिख दिया, और सबसे 0 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि यहाँ पर क्या है हमारा y बराबर 1, ये क्या है y 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो y को 1 से कर दिया और सबको 0 से कर दिया, तो क्या होगा इसके डायरेक्शन रेशियो 0 1 और 0 हो गए, तो 0 1 0 हो गए। अब हमें ये इक्वेशन है a x माइनस x1 b y माइनस y1 c z माइनस z1 क्या होती है इक्वेशन होती है हमारी। तो हमने क्या कर लिया x1 y1 z1 का मान ये रहा, a b c का मान ये रहा, इसमें रख दिया, हमें क्या निकाल लिया मान निकाल लिया। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, क्या देखा क्वेश्चन नंबर 9 में, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन of the planes क्या 3x माइनस y प्लस 2z, 3x माइनस y प्लस 2z माइनस 4 बराबर 0, माइनस 4 बराबर 0, एंड x प्लस y प्लस z, x प्लस y प्लस z माइनस 2 बराबर क्या है 0 है, एंड द पॉइंट क्या दे रखे हमें, द पॉइंट क्या है 2, 2, 1, 2, 2, 1,
यानी कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, हमें उस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो दो प्लेनों के इंटरसेक्शन तथा इस पॉइंट से क्या हो गुजरे। हमें उस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स, जो इन दोनों प्लेनों के तो इंटरसेक्शन पे तथा इस पॉइंट से क्या हो वो गुजरे। तो उस प्लेन की हमें क्या निकालनी है, इक्वेशन निकालनी है। कैसे निकालेंगे, सॉल्यूशन। जब कभी भी हमें इस प्रकार का क्वेश्चन दे रखा हो तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक इक्वेशन को लिखते हैं प्लस 2z माइनस, सबसे क्या करते हैं, हिंदी लिखते हैं इसकी। लेट द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, लेट द इक्वेशन ऑफ द प्लेन through the intersection of two given plane, through the intersection of the two given plane। तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले एक इक्वेशन को लिखते हैं 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4। एक इक्वेशन को लिख लिया, प्लस लैम्बडा लगा के क्या लिखते हैं, दूसरे इक्वेशन को लिखते हैं x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 2 बराबर 0। तो क्या किया मैंने, सबसे पहले हमने एक इक्वेशन लिखी प्लस लैम्बडा लगा के दूसरी इक्वेशन लिखती। अब क्या करते हैं हम, अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, x, इसमें 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 प्लस ये क्या आया, लैम्बडा x प्लस लैम्बडा वाई प्लस लैम्बडा जेड माइनस 2 लैम्बडा बराबर क्या है 0। यदि मैं इसमें से क्या ले लूँ, 3 प्लस लैम्बडा, यहाँ से x कॉमन ले लिया, प्लस माइनस 1 प्लस लैम्बडा, यहाँ से y कॉमन ले लिया, प्लस 2 प्लस लैम्बडा, यहाँ से z कॉमन ले लिया, माइनस प्लस माइनस 4 और माइनस 2 लैम्बडा बराबर 0। माइनस 4 और माइनस 2 लैम्बडा बराबर क्या हो गए, हमारे 0 हो गए। अब यहाँ से हम क्या निकालते हैं, ये क्या होगा, ये x का कोफिशिएंट, ये y का कोफिशिएंट, ये z का कोफिशिएंट, और ये क्या हो गए, हमारे d हो गए। तो अब हम आगे क्या करते हैं, अब हमें x y और z का क्या मान दे रखा है, हमें x y z का मान क्या है, 2,2,1 दे रखा है। क्या दे रखा है, पॉइंट क्या दे रखे हमें, पॉइंट क्या है 2,2,1, यानी कि x y z का मान क्या है 2,2,1 है। तो 3 प्लस लैम्बडा इंटू 2 प्लस माइनस 1 प्लस लैम्बडा 2 प्लस 2 प्लस लैम्बडा, जेड का मान क्या है 1 माइनस 4 माइनस 2 लैम्बडा बराबर 0। तो यहाँ से क्या निकलेगा, हमारे पास लैम्बडा की वैल्यू निकलेगी, लैम्बडा बराबर क्या आएगा, लैम्बडा बराबर आएगा -2/3 आएगा। क्या आएगा, लैम्बडा बराबर -2/3 आएगा। अब लैम्बडा का मान निकाल लिया। अब हम क्या करते हैं, लैम्बडा बराबर -2/3 कहाँ पर रख देंगे, इक्वेशन इसमें रख देंगे लैम्बडा बराबर। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगी, इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी। क्या हो जाएगी, हमें इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी। तो पुट लैम्बडा बराबर -2/3 इन इक्वेशन, इस इक्वेशन को क्या कर दिया हमने 1 दे दिया, इक्वेशन 1। तो इसमें हम क्या कर देंगे, लैम्बडा बराबर -2/3 रख देंगे। तो 3 प्लस 3 -2/3x प्लस -1 -2/3 y प्लस 2 -2/3 z प्लस -4 -2 इंटू -2/3 बराबर 0। अब यहाँ से हम क्या इक्वेशन प्राप्त होगी, हमें यहाँ से इक्वेशन प्राप्त होगी 3x माइनस 5y प्लस 4z माइनस 8 बराबर 0। ये क्या प्राप्त हो जाएगी, हमें इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी। अब मैं आपको दोबारा से पुनः समझाता हूँ मैंने इसमें क्या किया। जब हमें इस प्रकार का क्वेश्चन दे रखा हो, दो इंटरसेक्शन क्या दे रखे हो, हमें दो इंटरसेक्शन प्लेन दे रखे हो, तो पहले प्लेन के इक्वेशन लिख के प्लस लैम्बडा दूसरे प्लेन के इक्वेशन लिख देते हैं। फिर क्या करते हैं, हम उसमें एक्स और वाई और जेड के कोफिशिएंट बना लेते हैं। इसमें से एक्स वाई जेड कॉमन ले लिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, एक्स वाई जेड का मान क्या दे रखा है, हमें 2 दे रखा है, पॉइंट दे रखे हैं, तो एक्स वाई जेड के स्थान पर 2 दे रखा। अब इसमें हमें एक्स वाई जेड का मान को रख के लैम्बडा की वैल्यू निकालते हैं। हमें क्या निकालनी है, इक्वेशन निकालनी है। तो इक्वेशन निकालने के लिए यहाँ से हम क्या रख देंगे, लैम्बडा का मान रख देंगे, हमें क्या प्राप्त हो जाएगी, इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी। क्या प्राप्त हो जाएगी, हमें इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी। और जो इसका अगला सवाल है वो भी सेम इसी तरह है। अब करते हैं हम अगला क्वेश्चन।
क्या दे रखा हमें नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इसका अगला क्वेश्चन है वो भी सेम इसी तरह है। इसमें भी क्या करना हमें, ये जो अगले इसके दो क्वेश्चन है वो सेम इसी तरह है। उसमें भी हमें क्या निकालना है, लैम्डा का मान निकालना है और लैम्डा का मान निकाल के हमें क्या निकालना है, इक्वेशन में रख देना है। अब बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द एंगल बिटवीन द प्लेन्स। फाइंड द एंगल, फाइंड द एंगल बिटवीन the planes whose vector equation are, whose vector equation are, क्या दे रखी है हमें इक्वेशन, क्या दे रखी है, आर वेक्टर डॉट 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप बराबर क्या है 5। एंड दूसरी इक्वेशन क्या रखी है, आर वेक्टर डॉट 3i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप बराबर क्या दे रखी है, हमें इक्वेशन 3 दे रखी है। अब हम जानते हैं कि क्या निकालनी है, हमें एंगल निकालना है। सॉल्यूशन कोस थीटा बराबर क्या होता है, ये क्या है हमारा n1 वेक्टर है और ये क्या हो गया n2 वेक्टर हो गया। तो कोस थीटा बराबर n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर अपॉन n1 वेक्टर का n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर अपॉन n1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू n2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो n1 वेक्टर क्या है हमारे पास, n1 वेक्टर है 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप डॉट 3i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप अपॉन n1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, n2 वेक्टर का क्या होगा 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो कोस थीटा बराबर, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, कोस थीटा बराबर इंटू अंडर रूट 731, तो थीटा बराबर कोस इनवर्स 15 अपॉन अंडर रूट 731। ये क्या हो गया हमारे पास, आंसर प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया हमारे पास, ये आंसर प्राप्त हो गया। ये हमने कुछ नहीं किया, जितने भी क्वेश्चन है हमने सिर्फ उसमें फॉर्मूला लगाए हैं और फॉर्मूला के आधार पर हमने क्या किया, क्वेश्चन हल किए। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो सबसे पहले वीडियो को स्किप करने से पहले या छोड़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को जरूर दबा दे, जिससे कि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।